जी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, आज की इवनिंग बहुत गुड है। पिछले कुछ दिनों से तो काफ़ी ज़्यादा गुड, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग रियली गुड फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, बट आज काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैंने लास्ट 2 दिन का वीकेंड पे ना ब्रेक लिया था, सैटरडे संडे का एकदम ब्रेक। कुछ नहीं, मैं कॉल्स को रिप्लाई नहीं कर रहा था, टेक्स्ट को रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैं बस अपने रूम में था, जो मुझे अच्छा लगता था वो कर रहा था। एंड ऑब्वियसली मुझे क्या अच्छा लगता है, बस लेट के कुछ देखना या फिर ऐसा सब कुछ। मैं बस अपना अच्छा अच्छा खाना खाया, लेटा, 2 मूवीज़ भी देख डाली मैंने। वैसे आई एम नॉट वेरी मच इनटू मूवीज़, मैं बहुत कम मूवीज़ देखता हूँ। बट हाँ, मैंने एक देखी तमाशा, एक देखी द लंच बॉक्स। दोनों थोड़ी पुरानी मूवीज़ हैं, 2015-16 टाइम की, बट दे वर नाइस, अच्छी मूवीज़ थी। तो हाँ, ये मेरा कुछ लाइफ अपडेट है 1-2 दिन का। बट हाँ, ये वीडियो है माय स्टडी सेटअप टूर या फिर स्टडी एरिया का टूर मान लो। बिकॉज कल ना बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि मेरी ये वाली अलमारी ना काफ़ी गंदी हो रखी है। इसमें ना बुक्स होती थी मेरी। अभी तो वैसे मैंने बुक शेल्फ बनवा लिया, मैंने आपको एक बार दिखाया भी था, वो खाली पड़ा एकदम। बिकॉज नीट की सारी बुक मैंने सूटकेस में डाल के बंद कर दी हैं, वो मैं अपनी बहन को दे दूंगा। एंड इसमें अभी भी थोड़ी सी हैं, नीचे मेरा आर्ट का कुछ पड़ा है, बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हैं जिसमें पता नहीं क्या है, फालतू के पेपर्स वेपर सब कुछ ऐसे ही, फालतू का सामान। बस उन सब को ही अभी फेंकना है। तो मैंने सोचा अभी कर ही रहा हूँ तो व्लॉग भी शूट कर लेता हूँ साथ में, बिकॉज इस टाइम पे कंटेंट की कमी ऑन द पीक है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, क्या देखना है आप लोगों को। बट हाँ, एंड डेस्क टूर भी करवा दूंगा कि मैं कहाँ पे पढ़ता था एंड वट एवर। सो कौन कॉल कर रहा है ये स्नैपचैट पे, पता नहीं भाई। तो anyways, this is gonna be the topic of the video. I'll be doing a study setup tour, and इसके बाद room tour भी करेंगे if you want. If you want, do let me know in the comment section. But हाँ, this is today's video's topic, so let's start. तो देखो, चलो पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसी हो रखी है अलमारी। ऐसा नहीं है कि बहुत गंदी है ये वो, बट हाँ अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे कुछ भी कहीं भी पड़ा है, मेरे पेपर्स वगैरह। तो क्योंकि नीट के बाद ये जगह मैंने बिल्कुल भी साफ़ ही नहीं की। बट हाँ, अभी साफ़ सफाई करने से पहले लेट्स टर्न ऑन द म्यूज़िक, बिकॉज इसके साथ ना एक वाइब अच्छी आती है एंड काम थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो हाँ, चलो शुरू करते हैं। अभी पहले सारा सामान बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ इसको कहाँ रखना है। कलियां मांगी कांटों का जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को एंड आपको एक बात बताता हूँ मेरे बारे में। जब भी मैं ऐसी कोई सफाई करनी शुरू करता हूँ ना, तो मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी ना एक बार में कर ही नहीं पाता हूँ। बट आज मैंने सोचा है कि सफाई तो एटलीस्ट करके ही रहूँगा आज के आज। एंड ये बीच में मुझे मेरी कुछ नोट्स मिल गए, पुराने नोट्स इन द सेंस वो पढ़ाई वाले नोट्स नहीं, जो मैंने कभी कभी लिख देता हूँ ऐसे डियर डायरी वाले। तो वो बीच में पढ़ने लग गया था बैठ के, एंड उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है यार। बट एनीवेज, उसके बाद 6 बज गए, फिर मुझे काम बीच में छोड़ के जाना पड़ा वॉक के लिए, बिकॉज मम्मा आ गए थे नीचे एंड उन्होंने बोला कि चलो वॉक के लिए टाइम हो गया है। तो आज ना काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगी एंड इट वाज सो गुड। धूप नहीं निकलती आजकल बिकॉज बादल वाला मौसम है। वैसे बताते तो बारिश है पर होती नहीं है। से ही अपनी अलमारी साफ़ कर रहा था ना, मुझे 2 बुक्स मिली इसमें। तो मुझे किसी का ना क्वेश्चन याद आया कि मुझसे कोई पूछ रहा था कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है नीट की प्रेपरेशन में। सो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन नाउ ओनली, बिकॉज अब ये बुक्स मिली गई हैं तो याद आ गया है। सो दे आर द PYQs। देखो, PYQs ना नीट की प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एंड स्पेशली अगर आप कोई अच्छी बुक से करना चाहते हो तो आई वुड प्रेफर अरिहंत पब्लिकेशन का ये 38 years नीट PYQ बुक। दिस बुक इज अ कलेक्शन ऑफ 38 years PYQs ऑफ नीट, from 1988 to 2025. Not only question, it also include detailed solution for every question. अगर बायो की बात करोगे तो आपको 3000+ MCQs मिलेंगे। जैसे मैंने ये चैप्टर खोला है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। आपने अगर एनसीईआरटी के सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़े हैं तो नो प्रॉब्लम, आप उन्हीं 2 टॉपिक से सारे PYQs लगा लो। एंड वो भी डिफ़िकल्टी बेसिस के हिसाब से डिवाइडेड हैं। टॉपिक 1 का लेवल 1, लेवल 2, एंड उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके दे रखे हैं यार। दिस इज़ प्रॉपर, सब कुछ एक ही बुक में दे रखा है, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो।
एंड कमिंग टू इट्स सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के साथ साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। एंड मोर देन दैट, नॉट ओनली डिटेल एक्सप्लेनेशन, आपको कई कई क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट एनहांसर भी मिलेगा, जो कि बहुत कम बुक्स में होता है। एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनको पता है कि आपके कौन से क्वेश्चन का कौन सा कंसेप्ट वीक है, तो उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मिलता है कॉन्सेप्ट एनहांसर। एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको की आइडिया भी दिया जाता है जस्ट फॉर अ लिटिल हेल्प। जो नॉर्मल सारी पी वाई क्यूज़ की बुक्स होती हैं उसमें जस्ट हमारे 38 ईयर्स के पी वाई क्यूज़ होते हैं, बट नॉट ओनली दिस, इसमें आपको सारे एक्स्ट्रा जो पेपर्स हुए हैं, लाइक मणिपुर का पेपर, री नीट का पेपर 2022 एंड 24 का, वो सारे पेपर्स के भी पी वाई क्यूज़ इंक्लूडेड मिलेंगे इसमें। एंड आपको क्या लगा बस इतना ही? नहीं यार, इसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगा फॉर नीट प्रेपरेशन, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में, एनालिसिस करने में। एंड साथ में आपको फ्री ऑनलाइन स्मार्ट यूटिलिटी पैक भी मिलेगा विच इज़ गिवन इनसाइड द कवर, तो आप उसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। सो व्हाट आर यू जस्ट वेटिंग फॉर? ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी से जाओ और ये 38 ईयर्स पी वाई क्यू बुक खरीद लो बाय अरिहंत। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई कुड प्रेफर यू गाइज। तो मैं अपना काम कर ही रहा था कि मम्मा का कॉल आ गया कि नीचे आ जाओ, गोलगप्पे खा लो। तो खाने के नाम पे मैं चला ही जाता हूँ, बट हाँ, ये गोलगप्पे मेरा दोस्त लेके आया था। वैसे तो हम जब जाते हैं गुरुद्वारा शाम को तब खा के आते हैं, बट मुझे नहीं पता आज वो पहले ही ले आया एंड सबके लिए ले आया। बट चलो एनीवेज, इसके बाद फिर मैं चला गया उसी के साथ गुरुद्वारा, बिकॉज ये तो अब डेली का रूटीन है। हम रोज़ जाते हैं, रात को 9 बज जाते हैं हमें ऑलमोस्ट वापस आते आते, कभी 8:30, कभी 9, कभी कभी तो 9:30 भी हो जाते हैं। बट एनीवेज काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा बैठते हैं एंड फिर वापस आते हुए कुछ खा लेते हैं। बट आज कुछ नहीं खाया बिकॉज हमने अभी गोलगप्पे खाए थे, तो इतना ज़्यादा बाहर का खाना अच्छा नहीं है। बट या आई जस्ट केम बैक एंड आने के बाद फिर से काम शुरू कर दिया। अभी मैं ना ये सारे पेपर्स एक क्लियर बैग में डाल रहा हूँ एंड मम्मी को बोल रहा हूँ कि इनको या तो फेंक दो या जला दो, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जो कि मैंने दिए थे। रैंक का टेस्ट सीरीज़ हो गई, एलन के टेस्ट हो गए, या फिर इंस्टीट्यूट के कुछ टेस्ट हो गए जो कि मेरे पास इधर पड़े थे। तो इनका क्या ही काम है, तो इनको या तो जला दो या फेंक दो, अब मैं क्या करूँ इनका। बट एनीवेज बीच में मुझे कुछ स्टिकर्स वगैरह मिल गए तो मैं ऐसे ही लगाने लग गया, क्योंकि इनका क्या ही करना है मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो कल का हमारा डेस्क टूर पेंडिंग है। मैंने जैसे ही बताया था कि कल उसके बाद फिर मैं सो गया था तो डेस्क टूर नहीं करवाया, बट या नाउ आई एम रेडी टू डू अ डेस्क टूर। चलो हाँ, शुरू करते हैं। तो ये है हमारा स्टडी एरिया, जिस पे मेरा ऑलमोस्ट लाइक जब से ये बना है तब से ऑलमोस्ट सारा टाइम मेरा यहीं पे बीता है। तो लेट मी शो यू वन बाय वन कि इसमें क्या क्या पड़ा है एंड कैसे कैसे है। तो सबसे पहली क्वेरी जो सबकी होती है वो होती है अबाउट दिस टेबल। तो ये वाला जो टेबल है ना, वो मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया है, ये मैंने बनवाया है यहाँ पे कस्टमाइज्ड। एंड टॉकिंग अबाउट दिस चेयर, तो ये चेयर काफ़ी पुरानी है। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तो तब से ये चेयर मेरे पास है, बिकॉज मैं 9th क्लास में फ़र्स्ट आया था तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। तो तभी से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी तक सही चल रही है। इसको चेंज करने की लाइक ऐसी खास कोई ज़रूरत नहीं है। आज से कुछ अराउंड आधे साल पहले मैंने सोचा था कि ये वॉल पे मुझे ना वो पेग बोर्ड लगाना है, एंड वो मैंने चेकआउट भी किया था, बट फिर पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिला मुझे वो ऑर्डर करने का एंड मंगवाने का। फिर मैंने न्यू ईयर पे ना इस पे अपना विजन बोर्ड लगाया था, अगर आपने देखा होगा। इस पे पहले पिक्चर्स वगैरह पोस्ट होती थी, बट फिर वो धीरे धीरे करके खुद ही गिर गई, मुझे नहीं पता, एंड बहुत सारे पीछे मार्क्स छूट गए थे। फिर मैंने इसको नीट के बाद पेंट किया एंड थोड़ा अभी सही लग रहा है ये। बट एनीवेज अभी दीवार पे कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली दीवार है, बट या ऐसे भी अच्छी लग रही है, लाइक इट्स लुकिंग एस्थेटिक। तो अभी टेबल की एक्सेसरीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस पे होता है मेरा आईपैड, जो कि भाई मुझे नीट में जितना ये काम आया ना, आई डोंट थिंक सो कुछ और काम आया होगा, एंड ये आगे भी काम आता रहेगा। वैसे आई एम प्लानिंग टू चेंज इट, बट ठीक है। अभी के लिए यही है। दिस इज़ iPad 6th जनरेशन, जो कि मेरे पास 2019 से है, बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं इसलिए बता दिया। देन टॉकिंग अबाउट दिस लैपटॉप, ये मेरा नहीं है, मेरे पास ओरिजिनली सैमसंग का लैपटॉप है, बट वो भी ख़राब हो चुका है। तो इसीलिए ये वाला मैंने नीट के टाइम पे अपनी सिस्टर से बोरो किया था, तो इसीलिए फ़िलहाल तो मेरे पास यही है। एंड देन दिस इज़ द फ़ोन, जो कि एक स्पेयर फ़ोन है मेरे पास। इसका ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं है, बट हाँ ये चलता है। ज़्यादा डेकोरेटिव पीस मैं यहाँ पे रख नहीं सकता, बिकॉज मेरे रूम का ना साइज़ थोड़ा छोटा है, एंड जो मोस्टली स्पेस है वो बेड ही ले जाता है, एंड स्टडी एरिया के लिए स्पेस थोड़ी कम बचती है। मेरा मन था यहाँ पे एक लैम्प ऐड करने का, बड़ा वाला, बट स्टिल अभी तक तो कुछ नहीं किया। आई डोंट नो अभी फ्यूचर में मुझे कहाँ जाना है हॉस्टल वगैरह में, तो इतना इन्वेस्ट करना
क्या ही करूँगा, लाइक अभी यहाँ पे वीडियोस वगैरह तो कम ही शूट होंगी ना। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे मेरे पास एक मून लैम्प पड़ा है जो कि फ़िलहाल तो नहीं चलता है, एंड ये वाला जो है वो चार्जिंग लैम्प है, एंड ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से, एंड दिस इज़ वर्किंग वेरी गुड। तो ये मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। वैसे मेरे रूम में लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। बट अभी के लिए मैंने बहुत कम लाइट्स यूज़ कर रखी हैं जस्ट टू लुक इट एस्थेटिक। जैसा कि मैंने बताया कि टेबल पे मैंने कुछ बहुत कम डेकोरेटिव पीसेस वगैरह रखे हुए हैं। जैसे मोस्टली एक कैंडल तो मेरे टेबल पे होती ही होती है, बिकॉज आई रियली लाइक कैंडल्स, एंड ये फ्रेगनेंस वाली है तो दिस इज़ रियली गुड। ये भी मैंने मिस्टर DIY से ही खरीदी थी। एंड देन टॉकिंग अबाउट दिस, ये एक फेक प्लांट है जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा है, एंड ऐसे मेरे पास और भी हैं, लाइक 4-5 हैं, बट यहाँ पे मैंने एक ही रखा है बिकॉज स्पेस की कमी ऑब्वियसली। तो टॉकिंग अबाउट दिस पेन स्टैंड नाउ, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 2-3 साल हो गए हैं, एंड ठीक है, बट ये कहीं गिरा भी नहीं है, इसमें कुछ काम भी नहीं आया ज़्यादा मुझे। बट इसमें 2 ही पेन हैं जो चलते हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, बाकी सब मैं यूज़ नहीं करता, मुझे नहीं पता उनका। बट हाँ, अभी आगे बढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड्स माई बुक्स। तो बुक्स मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी सारी पड़ी हैं यहाँ पे जो कि मैं पढ़ रहा हूँ। ये वाली मेरी पढ़ के हो चुकी है, द आर्ट ऑफ लिविंग अलोन। अभी फ़िलहाल के लिए आई एम रीडिंग गुड वाइब्स एंड गुड लाइफ, विच इज़ अभी तक तो मुझे अच्छी लग रही है बुक, अब आगे पता नहीं। ये साइलेंट पेशेंट मैं अभी फ़िलहाल लेके आया था, बट अभी इसको पढ़ना है। एंड ये वाली तो काफ़ी टाइम से पढ़ी है, दिस मैन सर्च ऑफ मीनिंग, बट इसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी ऐसी लगी कि थोड़ी हायर लेवल पे है, तो पहले इजी वाली बुक्स पढ़ता हूँ फिर ये वाली पढ़ूंगा। एंड देन कम्स माई कॉन्टेंट डायरी, ये मेरी जिसमें मैं ऐसे कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। दिस वन इज़ माई स्केच बुक, एंड इधर पड़ी है एक कीबोर्ड, एंड ये 2 मेरी आंसर बुक्स, एंड आप डिक्शनरी टाइप मान लो, बट दैट बुक इज़ रियली गुड। इफ़ आई शो इट टू यू तो ये कुछ ऐसी है, लाइक इसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं, नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन बॉडी बट काफ़ी चीज़ों के। आप लोगों ने शायद ये बुक पहले भी मेरे ब्लॉग्स में कभी देखी होगी, बट या दिस इज़ रियली गुड बुक। तो हाँ, मेरे स्टडी डेस्क टूर में इतना ही है, लाइक इतना ही चीज़ें पड़ी रहती हैं, बिकॉज मोस्टली मुझे ये वाली स्पेस खाली रखनी होती है फॉर कीपिंग माई बुक्स, एंड यहाँ पे मैं बैठता हूँ एंड ऑब्वियसली यहाँ से शूट करता हूँ इस एंगल से, तो दैट लुक्स रियली गुड। एंड जैसा मैंने बताया कि वो जो टेबल लैम्प है वो मेरा बहुत कम काम में आता है, बिकॉज आई हैव वेरी मच लाइटिंग इन माई रूम, एंड लाइटिंग के अलावा दिन में मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो है जिससे नेचुरल लाइटिंग ऑलरेडी आती ही रहती है। अभी मैंने इसको बंद कर रखा है, वरना ये देखो, लेट मी अगर शो यू, तो ऐसा कुछ है, एंड बहुत अच्छी लाइटिंग आती है यहाँ पे, एंड बाहर का व्यू भी लाइक काफ़ी, दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम हेयर। लाइक अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ बाहर ऐसा दिखता है, विच इज़ रियली गुड, लाइक खुला खुला आसमान, नीला नीला, एंड दैट लुक्स रियली कूल। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आर स्टडी डेस्क टूर। अगर आपको अच्छा लगा होगा सो डू लेट मी नो, दिस इज़ माई डेस्क अभी के लिए। इसको साफ करके रख देता हूँ एक बार, बिकॉज सारी बुक्स मैंने ऐसे ही इधर उधर कर दी हैं। बट या, दिस वॉज माई स्टडी डेस्क टूर, एंड आई होप यू गाइज enjoyed it. If you did, don't forget to hit the like button, share with your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching everyone. Bye bye, and मिलता हूँ in my next one.